नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं नगर परिषद के मुद्दे पे। जिस तरीके से नगर परिषद में कहीं भ्रष्टाचार का जिन भार आ रहा है और एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसी पे हम बात करेंगे। और इसमें क्या अपडेट है जानेंगे प्रवीण राव उर्फ बॉबी से, जो लगातार नगर परिषद को लेकर के आरोप लगा रहे हैं और कई सारे मामलों का खुलासा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो है विधायक जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये पार्षद लगातार आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पे भ्रष्टाचार का। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण राव उर्फ बॉबी और साथ के अंदर है प्रवीण चौधरी जो पार्षद है। हालांकि दोनों ही एक नाम राशि है, लेकिन बात करेंगे प्रवीण राव। बॉबी जी, ये बताइए क्या अपडेट है इसके अंदर? ताजा जो भ्रष्टाचार का जिन्हें बाहर निकल के आ रहा है, किस तरीके से घोटाले में घोटाले हैं, चाहे ट्रक चोरी का मामला हो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, क्या नया अपडेट है? मोहनलाल जी, मेरे जब ये संज्ञान में बात आई आज से 20 दिन पहले, तो मैंने सरकार के उच्च अधिकारियों से मिलकर एक फॉर्मल कंप्लेन दी थी इसकी विजिलेंस जांच के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मेरी जो वो दरखास्त थी उस पर विजिलेंस कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने आदेश कर दिए हैं और वो विजिलेंस जांच रिवाड़ी आ चुकी है। रिवाड़ी में विजिलेंस के इंस्पेक्टर है श्री वेद प्रकाश जी, वो इसकी जांच कर रहे हैं। मैंने अपने बयान कलमबंद करवा दिए हैं और जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने सरकार को उपलब्ध करवा दिए हैं। और इसमें एक बात और है, आप मतलब कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर मैंने कोई दरखास्त दी थी और दरखास्त के साथ कोई सबूत लगाए थे, तो उस पर अगर कोई प्राइमा फेसिया बना है तभी तो सरकार ने इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। वरना तो लोग चिट्ठियां लिखते हैं, सैकड़ों चिट्ठियां जाती है विजिलेंस महकमे के पास, जांच ऐसे ही नहीं हो जाती है। कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला है, कुछ प्राइमा फेसिया बन रहा है तभी तो जांच के आदेश हुए हैं। तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं जिसपे जब भाई ये न्यूज गई हो, यहाँ से कोई आपका डॉक्यूमेंट हो? और ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनको लेकर के विजिलेंस जांच हो रही है? और ये जांच जो हो रही है पूरी नगर परिषद के खिलाफ हो रही है, चेयरपर्सन के खिलाफ हो रही है, आखिर ये पूरा मामला है क्या? थोड़ा सा ये जांच मैंने नगर परिषद की चेयरमैन पूनम यादव और यहाँ के एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर है सुशील जी, उनके खिलाफ दी थी। और नगर परिषद के 5 मामले हैं जिन पे जांच हो रही है। एक तो कुत्तों की नसबंदी पे थी ये, तो उसके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे मैं सरकार को सबूत के साथ सब कुछ दे चुका हूँ। दूसरी एक यहाँ डंपर चोरी हुआ था सरकार का, तो उस डंपर के विषय में जांच है, वो भी मैं डॉक्यूमेंट सरकार को दे चुका हूँ। तीसरा, यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर से साठगांठ करके चेयरमैन साहिबा ने वीडियो ब्लॉक की 5 दुकानें बेच दी थी और हिंदू हाई स्कूल की जमीन भी बेचने का काम किया था कि उन पर दुकानें बना के बेच दी थी। तो उस पर सीएम फ्लाइंग ने दुकान तो सील कर दी थी, मगर उस पर अभी विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं। चौथा, यहाँ पे कूड़ा उठाने का ठेका तो दे दिया और वो गाड़ियां थी, पहले कमेटी खुद कूड़ा उठाती थी, तो उनने यहाँ पे ड्राइवर रखे हुए थे। अब वो जब कूड़ा उठाने का ठेका 6 महीने पहले दे चुके हैं, तो वो ड्राइवर हरियाणा कौशल विकास निगम से इनने भर्ती किए थे। तो भाई वो ड्राइवरों को तनख्वाह कौन अपने घर खा रहा है या कौन उनका सेवाएं ले रहा है, तो ये तो जांच का विषय है ना कि सरकार का पैसा और ये चेयरमैन साहिबा और ये मिलके उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं जी। 5वां, एक प्लॉट था यहाँ पे हनुमान मंदिर के सामने जिसका कि बड़ा बवेला उठा था। 800-900 मीटर का प्लॉट था जिसमें कि इनने एक एफआईआर भी दर्ज की थी, मगर ताज्जुब की बात यह है कि एफआईआर उनने कर दी अननोन पर्सन। अरे भाई, ईंट लगाई गई है, पानी का टैंकर जब्त हुआ था, मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे, तो ईंटें अपने आप चल के आ गई, दीवार अपने आप खड़ी हो गई, मजदूर मिस्त्री अपने मतलब मन की मर्जी से दीवार बना कर रहे थे, तो उसके पीछे आदमी नहीं था जी। तो इन सब विषय पे मैंने जांच अलग अलग मैंने अपनी कंप्लेंट दी थी। उन कंप्लेंट पे सभी पे जांच आ गई है और मैं अपने बयान दे आया हूं और अभी जांच अभी चलेगी। बीच में छुट्टियां थी, अभी कल दफ्तर खुलेंगे, फिर 26 जनवरी की और इनकी अवकाश हो जाएगा। मगर हाँ, मुझे बॉबी जी माना जाए चेयरपर्सन पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। बोला जी, मैंने तो 15 दिन पहले चेयरमैन साहिबा को कहा था कि आप तख्त पे सोने की आदत डाल लीजिए, जेल के अंदर डबल बेड नहीं होता है जी। और मोहनलाल जी, आपने ही आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने एक मामला था आईसीडीपी का जो उठाया था, उसमें 14 अफसर, हरियाणा सरकार के 14 अफसर जेल के अंदर हैं जी। तो ये मैंने मामला उठाया था
और भी कई ऐसे मैंने मामले भ्रष्टाचार के उठाए हैं जिनमें कि सरकारी कर्मचारी जेल के अंदर है। जी ठीक है, बात करते हैं। प्रवीण जी भी हमारे साथ है, पार्षद हैं, वो भी लगातार यानी कि आक्रोशित है, और एक के बाद एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी विधायक जी की कोठी पर। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं मेरे को? जी मोहनलाल जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए, बॉबी राव जी बता रहे हैं विजिलेंस की जांच के आदेश हो गए हैं, कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा गए हैं, और अब दूध का दूध पानी हो सकता है, किसी मामले में कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो जाए, और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और क्या लगता है इसमें राव इंद्रजीत सिंह, जिसका वो जिक्र कर रही है, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा विधायक जी के सवालों का जवाब भी मैं दे रही हूँ, और ईमानदार पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है राव इंद्रजीत सिंह का। तो मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये आरोप किसी नेता पे या किसी उस पे नहीं लग रहे, ये आरोप लग रहे नगर परिषद की चेयरपर्सन पे। इसका जवाबदेही बनता है नगर परिषद की चेयरपर्सन। और वो जवाब देने आई आज नहीं, क्या जवाब दिया है उन्होंने? 50 कुत्तों की नसबंदी हुई है क्या? हजारों कुत्तों की नसबंदी हुई है, उसके रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, और पेपर है, पेपर दिखाए जाएंगे। अभी आप 2-3 दिन रुक जाइए। और वो हर जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, वो कहती हैं कि इनका कोई पर्सनल हित होएगा। हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी थे, उन्होंने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका भी पर्सनल हित था चेयरपर्सन से, कोई उनको भी कोई काम कराना था। भाई परवीन वो भी आरोप लगा रहे हैं, इनका भी कोई पर्सनल हित हो गया, और 15 से 20 पार्षद चिल्ला रहे हैं, उनका भी एक तरीका हो गया ना भाई, एक तरीका हो गया। देश में जो भी बोलेगा उसको कहते हैं पर्सनल हित है, हिंदू है, मुसलमान है, ये सबने एक इख्तियार कर लिया। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उन्होंने एक चीज इख्तियार कर ली, कोई कुछ बोले। अब प्रवीण राव जी बोल रहे हैं, बॉबी राव जी बोल रहे हैं। बॉबी जी, क्या आप भी कोई पर्सनल आपका कोई फायदा है, या राव इंद्रजीत सिंह, आपने जो राजा राव इंद्रजीत सिंह विकास जो मंच बना रखा है आपने? देखो जी मोहनलाल जी, राव साहब के परिवार की राजनीति और राव साहब की राजनीति भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ रही है। 0% उस पर टॉलरेंस नहीं है। राव साहब ने इस हल्के के काम के लिए, विकास के लिए जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता था दिलवाया है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ नीचे की म्युनिसिपल कमेटी का था और नीचे के अफसरान का था। अब इस पे आप कहो कि राव साहब का कोई नाम ले, राव साहब का नाम लेकर चेयरमैन साहिबा बोलती है तो बिल्कुल गलत बोल रही है। राव साहब की तो छत्र छाया से, उनके आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी ने सोचा कि महिला है, साफ छवि की महिला होंगी। ये तो अभी परते दर परते खुल रही है, और विजिलेंस की जांच हो जाने दो, जांच के अंदर सामने आ जाएगा। जांच हो रही है। आपको रेवाड़ी के हालात देख के लगते हैं, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, विधायक जी का भी हमने इंटरव्यू किया था कि भाई राव साहब को भी जवाब देना चाहिए। 40-40, 50-50 साल से 2 घराने राजनीति कर रहे हैं, तो जवाब इनका भी बनता है। चेयरपर्सन बनिए, क्यों नहीं उसकी खिंचाई करते? क्यों नहीं सड़कें बन रही? क्यों नहीं नाले पूरे हो रहे? क्यों नहीं अतिक्रमण हट रहा? क्यों भ्रष्टाचार नगर परिषद में है? मुझे एक बात बताइए मोहनलाल जी, सरकार से अगर राव साहब ग्रांट दिलवा रहे हैं तभी तो सड़कें बन रही हैं। राव साहब सरकार से पैसे दिलवा रहे हैं तभी तो बाजार के लिए, बाजार के अंदर नाले बनने का काम हुआ था। राव साहब ने पैसे दिलवाए तभी तो लाइट लगने का काम हुआ था। मगर ये लाइट के काम पे ये पैसे खर्चे, नाले का काम पूरा हुआ कहाँ? आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, राव साहब को संज्ञान लेना चाहिए। बॉबी राव लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल जवाब करें। विजिलेंस को ऑर्डर करना पड़ा सरकार को, विजिलेंस जांच का। आप खुद कह रहे हैं कि विजिलेंस जांच का ऑर्डर हुआ है। मोहनलाल जी, ये एक पब्लिक डोमेन के अंदर है, आप समझदार पत्रकार हैं, विजिलेंस ऑफिस रेवाड़ी के अंदर ही, आप उनसे फोन करके मालूम कर लीजिएगा कि जांच हो रही है नहीं हो रही। कर लिया, वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। वो उनके कोई तस्वीर, अभी जांच के ऑर्डर हुए हैं, हम जांच करेंगे, उसके बाद क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या मामला होगा, वो तमाम चीजें देखी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा गए हैं। लगता है कि आप और हम जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बातें उठा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान लिया है। मोहनलाल जी, ये शहर हमारा, आपका, सबका है। ये कोई पूनम यादव का शहर नहीं है। इस शहर के अंदर पैसा शहर के विकास के लिए आया था, और जितने भी शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं सब आपके साथ है, हमारे साथ है। हम एक शहर का विकास चाहते हैं। जो शहर का बदहाल, ये मैं आपको एक छोटा सा 10 सेकंड का टाइम लूंगा।
इस शहर की पहचान रेवाड़ी के सबसे ऐतिहासिक शहर में होती थी आज से 15-20-25 साल पहले। आज ये शहर का नाम, अगर हरियाणा में कहा जाके लोग तो रेवाड़ी का नाम भूल गए हैं। शहर का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, और पिछले 3 साल में तो इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि सिर्फ यहाँ पे सांस लेने का टैक्स नहीं देना पड़ रहा। चेयरमैन साहिबा से ये पूछो कि 3 साल के अंदर म्युनिसिपल कमेटी का रेवाड़ी का कितना रेवेन्यू तुमने जनरेट किया है, और वो पैसा कहाँ गया सारा? तो 100 करोड़ से ऊपर का जनरेट हुआ है। 100 करोड़ से ऊपर पैसा आया, तो वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गया? पूछिए हमसे आप। अच्छा, एक और हमारा सवाल फर्ज था। बॉबी जी, एक और सवाल कर रहा था। आज आप कह रहे विजिलेंस के पास में गए, आपने बयान मैंने कलम बंद कराए हैं, तो ऐसे क्या क्या उन्होंने पूछा और आपने उन्हें क्या कुछ वहां पर बताया? क्योंकि उसके बाद परवीन जी के पास भी मैं जाऊंगा, तो मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ, विजिलेंस से क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? क्या जांच जो होगी, क्या किन किन मुद्दों पे क्या कुछ आप? विजिलेंस से मैंने जिन जिन मुद्दों पे जांच मांगी थी, उनने मेरे उस पे लिए थे बयान, तो मैं अपने बयान दे आया हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए थे, जो डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं म्युनिसिपल कमेटी से हमें चाहिए, वो हम उसकी लिस्ट बना ली है, उसका दे आया हूँ मैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है, इन पे जांच चाहिए। अच्छा, तो इसमें कब तक जांच पूरी होने की संभावना है? मोहनलाल जी, अब जांच का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कब तक पूरी होगी, क्योंकि बीच में अभी 2-3 दिन इस हफ्ते तो छुट्टियां हैं। मगर हाँ, एक बार जांच शुरू होने दो, कागज आने दो। एक कागज आता है, एक झूठ को छुपाने के लिए, फिर 2 झूठे कागज आएंगे, 2 को छुपाने के लिए 5 आएंगे। तो अभी कम से कम हमने पिंजरा तो तैयार कर दिया है ना। अब पिंजरे के अंदर ये भ्रष्टाचारी घुसाने हैं, कम से कम पिंजरा तो लाके रखा गया है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है ऊपर लेवल तक के हाथ होंगे तो लीपापोती इस पे हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानता। देखो जी, बात सुनो मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बिल्कुल सच्चाई की बात कहना चाहूंगा। सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के लिए। सीएम साहब की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के लिए। तो जब भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लिपापोती होगी। मैंने इससे पहले भी 2-4 विषय उठाए थे, सरकार के पास गया था मैं जांच के लिए। सरकार ने पारदर्शिता में जांच की है। इस जिले का दुर्भाग्य है, इस जिले का एक जो मंत्री है, जो कि जिले का हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री बनवारी लाल जी, उनके महकमे के खिलाफ गया था, तो वो जिले का गांव का पैसा खा गए थे। अब मुझे मजदूर शहर की छोटी सरकार के खिलाफ जाना पड़ा है, चेयरमैन के खिलाफ, तो ये भी पैसा खा गए। इस जिले का सत्यानाश 2 आदमियों ने किया है। ग्रामीण अंचल का सत्यानाश बनवारी लाल जी ने कर दिया, और शहर अंचल का सत्यानाश क्या बेड़ा गर्क कर दिया इस पूनम यादव ने। तो आपको निराशा कहीं ना कहीं है कि जो उम्मीद पे खरा नहीं उतरे मंत्री और ये चेयरपर्सन? नहीं, मैं बिल्कुल निराश हूँ, हताश भी हूँ, मगर हताश इतना नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा, मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा। परवीन जी, आप लगातार आरोप लगा रहे, विधायक जी के साथ आप गए, आपकी रणनीति क्या कह रही है? कहां तक पहुंचे हैं? क्या मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया? विजिलेंस की जांच के आदेश हो गए हैं? क्या कुछ लगता है? मोहनलाल जी, ठंडे बस्ते में नहीं, मैं पूरा और हमारे जो पार्षद साथी है पूरा विजिलेंस जांच में सहयोग करेंगे। बयान दर्ज कराने कई सारे पार्षद लेके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, चेयरपर्सन ने हमने फोन किया, फोन वो उठा नहीं रही, जवाब दे नहीं रही है फोन पे। हम पूछना चाह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है क्या? हमारी चेयरपर्सन तो इतना घबरा रही थी, उन्हें तो यही नहीं पता कितने पार्षद बैठे हैं। वो तो 25 पार्षद गिनवा रही थी, और वहां पर 12 पार्षद बैठे थे, 11 से 12 पार्षद। उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा है वहां कितने पार्षद बैठे हैं। और जो मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि चेयरपर्सन जी, पहले तो हम आरोप लगा रहे हैं, हमारी जांच कराए। देखो, हम नगर परिषद में ठेकेदारी नहीं कर रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कर रहे हैं वो देखेंगे, वो चाटुकारिता करेंगे वो पार्षद भाई हमारे, हम नहीं करेंगे। और आप एक मुद्दे की बात देखिए, जो भी आरोप लगा रहा है, सिर्फ कुत्तों की नसबंदी, ट्रक चोरी, और कोई ये तो अलग से तो आरोप नहीं लगा रहा कि सड़क में घोटाला हुआ या घोटाला। तो दाल में बहुत कुछ काला है। अगर इसकी विजिलेंस जांच होगी तो कई बड़ी मछली अंदर जाएंगी। और जैसे कि भाई बता रहे थे अभी, ब्रास मार्केट की जो जमीन थी 8 करोड़ रुपए की, अगर हम उसका मुद्दा हमने उठाया तो हमारे साथ चेयरपर्सन क्यों नहीं खड़ी हुई कि भाई मैं भी आती हूँ, मेरे नगर परिषद की जमीन थी। और उनके हस्बैंड पीछे से कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अरे तुम क्या चाहते हो? तुम कब्जा कराना चाहते हो रेवाड़ी शहर में? आपके विधायक जी को तो आज जवाब दे दिया उन्होंने। विधायक जी को तो चेता दिया कि बेवजह आरोप मत लगाइए।
नहीं, आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, बेवजह नहीं लगा रहे। विधायक जी भी विद प्रूफ आएंगे, वो भी अपना डॉक्यूमेंट्सों के लेके आपको बट जरूर नोता आएगा और वो बताएंगे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई आरोप नहीं लगाता मोहनलाल जी। एचआर न्यूज से इतना डर क्यों लगता है इनको? नहीं भाई, एचआर न्यूज से डर इसलिए लगता है, अभी पीछे में आपका चेयरपर्सन जी का इंटरव्यू ले रहे थे आप, मैं देख रहा था कि आपके कोई भी एक सवाल का वो जवाब नहीं दे पाई ढंग से। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपने जब वो सवाल करा था कि जो रेवाड़ी के जो पार्षद चिल्ला रहे हैं कि रेवाड़ी शहर में 1.5 करोड़ की लागत से 2.5 करोड़ नहीं डलना चाहिए, तो चेयरपर्सन के बयान थे कि मैं तो खुद सीसी रोड चाहती हूँ डलने के लिए और सीसी डलेगा। आज वो लेटर दिखाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं कल सीएम साहब से सीसी रोड की मंजूरी के लिए। चलिए, मेरा अंतिम सवाल ये, अब तो विजिलेंस की जांच के ऑर्डर हो गए हैं, परवीन राव जी की मेहनत रंग लेकर के आई है, तो कुछ आपको लगता है होगा? नहीं, बिल्कुल हम इस चीज में बड़ा सीरियस है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हम करके रहेंगे और विजिलेंस जांच की हम सारे पार्षद मिलकर पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम इस दाल में काला नहीं होना चाहते, हम दाल को बिल्कुल साफ रखना चाहते हैं। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट तैयार है जांच में शामिल अगर आपको किया जाएगा तो? हम डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, हम बयान देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी जांच चाहते हैं, फेयर जांच चाहते हैं। समय का आभार। बॉबी जी, एचआर न्यूज से डर क्यों लगता है, वजह क्या है? मोहनलाल जी, डर ये है, आप और मैं एक कॉमन मैन है, हम लोग छोटे आदमी हैं। छोटा आदमी जब भी उठता है तो उसकी आवाज बहुत बुलंद होती है। ये लोग बड़े लोग हैं, इन लोगों ने हत्याएं कर रखी है, इन लोगों ने सरकारी जमीनें कब्जा रखी हैं, इन लोगों ने क्या क्या गलत कार्य वो नहीं कर रखे। तो जो चोर होता है वो जरा शोर मचाता है, लेकिन राव साहब समझने में चूक कर गए कहीं है जी। राव इंद्रजीत सिंह इनको समझने में चूक कर गए। नहीं, राव साहब ने कोई चूक नहीं की थी, पार्टी ने कैंडिडेट दिया था, पार्टी का कैंडिडेट था, पार्टी के जब एक जो पैनल बना था उन्होंने इनका नाम आया था, पैनल भेजा, नाम आया तो पार्टी ने दिया था, पार्टी नाते राव साहब ने इसको चेयरमैन बनाया। और हम जैसे लोग भी थे, हम जैसे आप जैसे भी बहुत छोटे लोग थे, छोटे किस्म के लोग हैं हम, तो वो लोग बड़े लोग हैं, हमें भाई पार्टी को जिताना पड़ा। राव साहब ने एक आदेश किए तो हमें इनको चेयरमैन बनाना पड़ा, मगर जो गलती कर गई शहर नहीं लुटने दूंगा। देखिए आप मान रहे हैं बॉबी जी, आप खुद मान रहे हैं विजिलेंस जांच के ऑर्डर हो गए, राव साहब को सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए, बताना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए कि जब तक विजिलेंस जांच हो रही है सस्पेंड कीजिए या उसकी जगह कोई और अल्टरनेट चेयरपर्सन लेकर के आइए कि जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच आराम से हो सके, कोई विघन ना डले, कोई ताकत का यूज ना कर सके। सारे काम होंगे मोहनलाल जी, अभी तो जांच आई है, जांच शुरू होने दो, सारे काम होंगे। देखो, एक तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है अभी 26 जनवरी वाला, उसमें सरकार और सब लोग व्यस्त रहेंगे, फिर शनिवार इतवार की छुट्टी है, अगला हफ्ता आने दीजिए, चेयरमैन सस्पेंड भी होगी, चेयरमैन जेल भी जाएगी, सारे काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब सरकार जांच बिठा सकती है तो सरकार ये भी काम करेगी। तो आप लगातार इस पे निगाह बनाए रखेंगे? मैं ये मेरा शहर है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं शहर बिल्कुल नहीं लूटने दूंगा। जिसने ये मैं एक पैसा जो इनने लूटा है वो सारी भरपाई करवाऊंगा। मैंने पहले भी आईसीडीपी में जो पैसा लूटा था उनके सबके अकाउंट फ्रीज करवाए हैं, सरकार ने सरकारी संपत्ति जो उन्होंने बनाई थी घोषित कर दी है। सवाल ये है कहीं ऐसा ना हो इस जांच में आपके तमाम आरोप बेबुनियाद निकल जाएं, कहीं बड़ा नुकसान आपको बाद में हो जाए। नहीं मोहनलाल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इनने ये गलत काम किया है, ये लोग जेल जाएंगे। इनने सरासर 100% काम गलत किया है, 100%। मैं आपको कह रहा हूँ 100% किया है। मेरा होमवर्क कोई कच्चा नहीं है, मेरा कागजों के ऊपर पूरा होमवर्क है। पहले भी मैं ऐसे कई जांच करवा चुका हूँ, मेरा आज तक 100% स्ट्राइक रेट रहा है। तो आपका अगर ये रहा है तो लगता है कि पहली बार इतिहास के अंदर नगर परिषद की चेयरपर्सन जो है वो जेल जाएंगी अगर विजिलेंस जांच में आरोप सिद्ध हो गए तो, गिरफ्तार होंगे, मामला दर्ज होगा, तमाम चीजें होंगी। बिल्कुल जेल जाएगी थी, 100% जेल जाएगी। इसके अलावा सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, फिर सीबीआई जांच के भी आसार बनते अगर बड़े लेवल पे घोटाला है तो। देखो जी, उतनी बड़ी मेरी औकात नहीं है मोहनलाल जी कि मैं सीबीआई तक जांच करवाऊं। मैं तो सच्चा साफ बता रहा हूं, मैं एक मेरे शहर की लड़ाई है, मेरे इलाके की लड़ाई है, मैं लड़ाई लड़ूंगा।
ठीक है, बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छी बात है और होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्षद भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे निकल के आए हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लड़ रहा है। और मौलाना जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो पार्षद इस लड़ाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, रेवाड़ी की जनता को भी पता है कि कौन पार्षद 3 साल से बिल्कुल सही मुद्दे को उठा के चल रहे हैं, और उनका भी पता है कि जो चाटुकारिता कर रहे हैं वो भी क्लियर स्थिति है। जो चेयरमैन के पास भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो कौन नगर परिषद के हॉस्पिटलों को सील जा जाके बंद कर दिए जाते हैं और फिर खुलवाई जाती है, उसमें भी पता है कि कौन पार्षद जाके डील करते हैं। तो ये पूरे शहर को पता है कि कौन पार्षद निजी हित के लिए काम कर रहे हैं और कौन पार्षद रेवाड़ी की लड़ाई को, एक सच्ची लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। परवीन राजी, इसमें एक और बड़ी बात है, हॉस्पिटल वाला मामला है आपके पास, नोटिस दिए जा रहे हैं सील करने का, फिर किस तरीके से सेटिंग हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? साहब बिल्कुल है, मैंने भी ये बात सरकार के संज्ञान में ला दी है। ये बीआई है, सुशील कुमार इंस्पेक्टर, बीआई है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उससे साठगांठ करके चेयरमैन ने पूरे शहर को नोटिस सर्व करवा दिए। कोई 50 साल पुराना हॉस्पिटल था, उसको भी नोटिस दे दिया, कोई अभी का था, उसको भी नोटिस दे दिया। जैसा माथा वैसा तिलक। किससे 5 लाख लिया है, किससे 10 लाख लिया है, किससे 8 लाख लिया है। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर दिया। हाँ, बड़े आरोप लगा रहे हैं बॉबी राव जी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा आपको। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके चैनल पे। और मौलाल जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, मैं या मेरा भाई या मेरा कोई भतीजा कब्जे की जमीनों को छुड़वाने नहीं जा रहे। मेरे भतीजे या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये काम चल रहा है, आपको नहीं पता अभी नगर परिषद। देखिए, एक बड़ा विषय था, अपडेट लेना जरूरी था। जैसा बॉबी राव ने बताया है अभी कि भाई विजिलेंस जांच के ऑर्डर हो गए हैं, जाहिर है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और एक बड़ा यानी कि जो आरोप लग रहा था नगर परिषद पे, कहीं ना कहीं पहली बार विजिलेंस जांच के जो आदेश हुए हैं, इससे पहले हमने देखा भी है ईओ विजिलेंस जांच के अंदर किस तरीके से एक रिश्वत के मामले के अंदर, वो लेन देन के मामले में फंसे थे, तमाम चीजें हुई थी। तो जाहिर है अब ये कहीं ना कहीं संकट के बादल नगर परिषद पर है और चेयरपर्सन को जवाब देना। विजिलेंस जांच के ऑर्डर हो चुके हैं, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।